नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम लोग बिहार बोर्ड 10th का एक चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ओके, उसका कंसेप्ट को आज क्लियर करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिनको पता नहीं है उनको शेयर भी कर दिया करो। ओके, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्वेश्चन बनता है कैसा। देखिए, आपको दो समीकरण दिया रहेगा। ओके, और इसमें आपको करना क्या होता है, हर हाल में एक्स और वाई का मान निकालना होता है। पहला नोट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। इसमें हमें हर हाल में एक्स और वाई का मान ज्ञात करना होता है। ओके, दूसरा नोट पे देखते हैं। इसमें दो समीकरण दिए रहते हैं। देखिए, मैंने बताया ना, इसमें दो समीकरण दिए रहते हैं। उन दोनों समीकरण को आप जोड़ कर या घटा कर एक्स वाई का मान निकालिए। ओके, मान लीजिए ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2। ओके, आप इनको जोड़िए या घटाइए, हमें एक्स और वाई का मान निकालना है हर हाल में। ओके, चलिए अगला नोट पॉइंट देखते हैं। अगर देखिए a1 जो होता है ना, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y अपॉन c2। ओके, देखिए अगर ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 अगर बराबर नहीं होगा, मान लीजिए समीकरण ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो जो x के साथ गुना में रहता है उसे हम a1 कहते हैं, जो y के साथ गुना में रहता है उसे b1 कहते हैं। ओके, अगर हम a1 अपॉन a2 b1 अपन b2 को बराबर करेंगे, अगर वो बराबर नहीं होगा तो हमारा जो रेखा होगी वो प्रतिच्छेद करेगी, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक, और वो केवल एक ही, तो इसका हल केवल एक होगा। ओके, ये जो अनेक हल और प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, ये जो है ना ऑब्जेक्टिव के लिए पूछता है। ओके, नेक्स्ट नोट पॉइंट को देखते हैं। अगर मैंने बताया ना a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर c1 अपन c2 हो जाए, मतलब तीनों बराबर हो जाए, तो उसका मतलब होता है अनेकों हल हैं उस समीकरण के, वो एक दूसरे के ऊपर होंगे, यानी संपाती। जैसे एक रेखा है, उसी के ऊपर एक रेखा होगी ना, तो उसे संपाती कहते हैं, या एक दूसरे के ऊपर होती है। उसका हल कितने होंगे, अनेकों हल होंगे। ये सारे तीनों जो पॉइंट है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। नेक्स्ट है, अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपन b2 हो, लेकिन c1 अपन c2 के बराबर नहीं हो, मतलब a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 हो, लेकिन c1 अपन c2 के बराबर नहीं हो, तो कहते हैं कि वो दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर, यानी एक रेखा ये हो जाएगी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो हल पूछेगा, हल कितना है, तो कोई हल नहीं होता है इसका, कोई हल नहीं। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट नोट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट करना रैखिक समीकरण को हल करने। देखिए, रैखिक समीकरण जो होता है ना, इसके हल करने के लिए हमें 3 विधि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि। ओके, दूसरा विधि है विलोपन विधि, तीसरा विधि है प्रजनन विधि। ये तीनों विधि पता है क्या, समीकरण को हल करने का मतलब तरीका है। हर विधि में अलग अलग तरीका दिया हुआ है, कैसे आपको समीकरण को हल करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना। दो चर का मतलब ही होता है आपको दो चर का मान निकालना है। दो चर एक्स और वाई, और इसमें दो चर ही दिए रहेंगे, एक्स और वाई, नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसा नहीं दिया रहेगा, एक्स और वाई दिया रहेगा सिंगल पावर के। ओके, चलिए अब इसके रूल को देखते हैं हम लोग। प्रतिस्थापन विधि में हम करना क्या होता है, देखिए फर्स्ट स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमें किसी एक समीकरण को लेते हैं। देखिए, समीकरण हमें कितने दिए रहेंगे, 2। जैसे a1x प्लस b1y अपॉन c1 इक्वल टू c1। ओके,
A2, देखिए फर्स्ट है हमारा प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का अब हम लोग स्टेप को देखेंगे, कैसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि में सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। देखिए इसमें मैंने बताया दो चर वाले में आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा, दो चर वाले। ओके, देखिए मान लीजिए पहले हम a1x प्लस b1y अपॉन c1 इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 में हमने दो समीकरण ले लिया। ओके, अब देखिए अब स्टेप को पढ़ते हैं क्या कर रहा है। सबसे पहले हम किसी एक समीकरण को लेते हैं। मान लीजिए हमने समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2। हमने समीकरण 2 को ले लिया। ओके, को ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम x का मान ज्ञात करते हैं। देखिए हमने समीकरण 2 को ले लिया, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ओके, तो अब हमें x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, c2 माइनस b2y हो जाएगा अपॉन a1 हो जाएगा। a2 हो जाएगा क्योंकि हमें केवल x का मान निकालना। अब इस x के वैल्यू को नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। फिर हम उस x के मान को दूसरे समीकरण में रख देते हैं जिससे हमें y का मान। अब हम इस समीकरण को क्या करेंगे, जो दूसरा है ना हमारा, ये बच्चा दूसरा, हमने पहले दूसरे समीकरण को लिया था, सॉल्व किया था, तो उससे हमें x का वैल्यू प्राप्त है। अब उस x के मान को हम लोग दूसरा जो समीकरण बचा, यह समीकरण बच गया, इसमें पुट करेंगे। x के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, ये टोटल वैल्यू रखेंगे x के स्थान पर। ओके, तो हमें क्या इससे प्राप्त हो जाएगा, y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, y का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, जब हमें y मान प्राप्त हो गया तो y का मान जो प्राप्त होगा ना वो मतलब नंबर होगा, लेकिन ये यहाँ से जो x का वैल्यू प्राप्त हुआ इसमें नंबर भी है और चर भी है, मतलब नंबर के साथ साथ चर मान भी है ना, y चर है। ओके, देखिए ये चर होता है, x और y चर है, और a और b क्या है, अचर है। ओके, चर किसे कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलता है। अचर किसे कहते हैं, जिसका मान बदलते रहता है। ओके, देखिए तो हमें तो x का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चला, लेकिन जब हमने x का वैल्यू दूसरे समीकरण में रखा इसमें, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू y का पता चल जाएगा, y का एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। तो फिर हम y के एग्जैक्ट वैल्यू को कोई समीकरण में रख देंगे जिससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। वही हमारा थर्ड स्टेप है। ओके, देखिए मैं एक बार आपको क्लियर कर रहा हूँ। पहला स्टेप क्या करेंगे, पहले तो हम एक इक्वेशन को लेंगे, फिर उस इक्वेशन से हम लोग x का वैल्यू प्राप्त करेंगे। किसका, x का मान निकालेंगे। थर्ड स्टेप करें, फिर x के मान को हम लोग किस में रखेंगे, दूसरे इक्वेशन में रखेंगे, दूसरे समीकरण में हम लोग x का मान रखेंगे। ओके, तो जब दूसरे समीकरण में x का मान रखेंगे तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा, y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, y का मान हमें मिल जाएगा। ओके, फिर उस y को हम लोग कोई समीकरण में रखकर हम लोग x का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। मैं आगे इसका एग्जाम्पल दूंगा कैसे, अभी आप लोग केवल कंसेप्ट देखिए, इसी लेक्चर में मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको आगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप कर रहे विलोपन विधि से। देखिए विलोपन विधि से कैसे होता है, इसके स्टेप, इसमें हमें दो समीकरण तो सबको दिया रहता है, कोई विधि से आप सॉल्व करिए। देखिए इसमें बोल रहा है जिनसे हमें दो समीकरण दिए रहते हैं, जिनसे हम उन समीकरण के
उन समीकरण में ऐसे अंक से गुना किया जाता है जिससे कि दोनों समीकरण कोई एक चर मान बराबर। देखिए मान लीजिए हमने यह समीकरण ले लिया, मैं एक समीकरण लेता हूँ 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 मान लीजिए। ओके, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 4x प्लस 8y इक्वल टू 10 ले रहा हूँ। ओके, अब बोल रहा है ना कोई एक समीकरण या कोई समीकरण में ऐसे अंक से गुना करो कि दोनों का जो या ये चर मान बराबर हो जाए, या तो x वाला बराबर हो जाए या y वाला संख्या बराबर हो जाए। देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे बराबर हो जाए। हमने इक्वेशन लिया था क्या, 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 लिया था। एक था हमारा मान ली 4x प्लस 8y इक्वल टू 10 था। ओके, लिया था हमने। देखिए जब हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हमारे इसके बराबर आ जाएगा केवल, या हम 2 से गुना करेंगे तो इससे, या हम इसमें 2 से भाग कर देंगे 2 आ जाएगा। तो हमें 2 से केवल माने गुना करना है, भाग नहीं करना। तो जब 2 से गुना करिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ये 8y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसको घटाएंगे तो घटाने पे क्या हो जाएगा, हमारा x का वैल्यू कट जाएगा। ओके, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं तो ये भी कट जाएगा। नहीं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वो आपको सॉल्व ऐसा क्वेश्चन देगा जो सॉल्व हो जाए। यहाँ पे मैं माइनस लूँगा तो सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो जब हम माइनस करेंगे तो ये x वाला पूरा वैल्यू सेम है, कट जाएगा। तो अब हमारा ये क्या होगा, ये प्लस जुट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 8 4 12y कर सकते हैं। ओके, यहाँ 16 और 10 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ओके, तो y का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 26/16। ऐसे हमें y का वैल्यू पता चल गया। ओके, अब हम y के मान को क्या करेंगे, कोई एक समीकरण में पुट कर देंगे। कोई एक समीकरण में पुट कर देंगे तो हमें x का वैल्यू पता चलेगा। यही विलोपन विधि कहता है। ओके, जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। स्टेप पढ़ लेते हैं क्या करा है, सेकेंड स्टेप पढ़ते हैं। फिर हम दोनों समीकरण को घटाते हैं तो कोई एक चर दोनों समीकरण में से हट जाता है, यानी समान हो जाता है तो कट जाता है, जिससे हमें दूसरे चर का मान प्राप्त है, यानी y का मान या x का मान प्राप्त हो जाता है। स्टेप थर्ड देखते हैं। फिर हम दूसरे चर के मान को ऐसे समीकरण में रखते हैं जिससे हमें पहले चर का मान, यानी फिर हम जो आंसर आएगा x व y उसको कोई समीकरण में पुट करेंगे तो दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट थ्योरी को देखते हैं। चलिए अब हम ब्रज गुणन विधि के नियम को देखते हैं, कैसे इससे क्वेश्चन यानी इक्वेशन सॉल्व होता है ब्रज गुणन विधि से। टोटल कितने विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण को, 3 विधि से, प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रज गुणन। तो देखिए इसमें फर्स्ट कह रहा है स्टेप, इसमें हमें 2 समीकरण दिया रहता है, ठीक है, जिससे हमें सबसे पहला काम यह करना है कि दोनों समीकरण को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लेना। देखिए मान लीजिए हमारा ये समीकरण a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y अपॉन इक्वल टू c2। देखिए हमारा फर्स्ट समीकरण सेकंड समीकरण हो गया। तो बोल रहा है इसको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लेना है। तो हमें करना है इसके ऊपर, इसको इसके ऊपर लिख देना है, इसको इसके ऊपर। ओके, अब करेंगे क्या, इसका जो वैल्यू है ना, इसमें इसको और इसको गुना करके इन्वर्स कर देंगे। करेंगे क्या, देखिए 1/a1 a1 b2 माइनस
इसको इससे C2B1 को घटा देंगे x अपॉन के नीचे। ओके, देखिए अब करेंगे क्या, y के नीचे लिखने के लिए B1C2 और B2C1 से गुना करके घटा देना। देखिए B1C2 माइनस B2C1। ओके, अब देखिए फिर 1 के नीचे करना क्या है हमें, 1 के नीचे अब फिर A1 A2 जो है ना, इसको वापस A1 A2 को C1 C2 से गुना करना। C1 A2 A2 C1 माइनस C2 A1। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए लिखा कैसे है, इस फॉर्मूला को देखिए, हमने ये इसको लिख लिया A1 A2 B1 B2 C1 C2 लिख लिया। इसको इससे गुना कर रहे हैं और फिर घटा रहे हैं। इसको गुना करके इसको गुना करके घटाना है, फिर इसको गुना करके इसको गुना करके इसको घटा देना। फिर हमें एक बार और रिपीट करना है A1 और A2। फिर C1 जो है ना, C1 को A1 से गुना करके C2 को A2 से C1 को A2 से और C2 को A1 से गुना करके घटा लेना। देखिए यहाँ पे इस रूल को देखिए, ये कहता है ब्रज गुणन। इस तरह हमें अब नोट पॉइंट देखिए, इस तरह हल करने के बाद हमें x और y का मान मिल जाएगा। देखिए x और यहाँ पे जो चर मान है एक केवल अचर वैल्यू है। ओके, जो x और y के साथ जुड़े होते हैं नंबर्स, उनको करना है। ओके, ये आपको एग्जाम्पल के साथ क्लियर होगा। इतना तो समझ में आ गया, इतना तो क्लियर हो गया। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, लाइन सीरीज वाइज हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं, कौन सा विधि था पहला, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, क्या करना है बताओ। देखिए मान लीजिए पहले हम लोग समीकरण ले लेते हैं 2x, एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक समीकरण देखिए, ये इसका 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 मान लीजिए। ओके, इसको हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट समीकरण। सेकंड समीकरण देखिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 ले लेते हैं इसको भी, ये समीकरण 2 ले लेते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि कह रहा है आप कोई एक समीकरण को उठाओ, कोई एक समीकरण को लो, फिर उसका x का वैल्यू निकालो। तो मान लो मैं फर्स्ट समीकरण को ले रहा हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ओके, अब बोल रहा है x का वैल्यू निकालो, तो x का वैल्यू 6 माइनस 3y अपॉन 2 हो जाएगा, होगा ना, देखो हो जाएगा। अब बोल रहा है x के वैल्यू को सेकेंड स्टेप करता है कोई एक समीकरण में पुट करो, कोई एक नहीं दूसरा समीकरण जो लिए उस पे नहीं, दूसरे समीकरण या उसमें भी करके आप निकाल सकते। देखो हमने क्या समीकरण लिया 3, दूसरा समीकरण ले रहे हैं हम। ओके, दूसरा समीकरण में x का मान निकालो, मान पुट करो 6x माइनस 3 6 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 3y इक्वल टू 6। ओके, अब सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा। यहाँ पे आप 4 ले लो क्योंकि यहाँ से कट जाएगा, इजी रहेगा आपको। ये वैल्यू 4 ले लो। ओके, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट गया। अब 2 से गुना करो, 12 माइनस 6y प्लस 3y इक्वल टू 6। ओके, ये 6y 3y कितना हो जाएगा, माइनस का 3y। ओके, इक्वल टू 6 माइनस ये 12 क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस में हो जाएगा,
-3y इक्वल टू -6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 दूना 6 होता है। अब बोलता है थर्ड स्टेप कि जो y का वैल्यू आया ना, इसको फिर समीकरण किसी में रखो कि x का वैल्यू आए। ये जो था ये x का वैल्यू आपने तो रखने के लिए देखा ना, इस क्या ये मान होता है किसी का? नहीं होता। जब तक ये चर मान आपका y हटेगा नहीं तब तक ये किसी का वैल्यू नहीं, मतलब इस x का वैल्यू निकलेगा नहीं। अब इस y का वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, या कोई समीकरण में रखो आप, आंसर आएगा वही। देखो समीकरण 1 में रखते हैं y का वैल्यू, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई कितना था 2 था इक्वल टू 6। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, ये 3 2 6 उधर जाएगा -6 हो जाएगा। ओके, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0/2, यानी x इक्वल टू 0। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, x 0 आएगा और x हमारा 0 और y कितना आएगा, y हमारा 2 और x 0। ऐसे प्रतिस्थापन विधि में आपको सॉल्यूशन करने हैं। ओके, आई होप अच्छा समझ आया होगा आपको। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि का। मान लीजिए 3x प्लस 6y इक्वल टू 12, समीकरण 1। 6y प्लस 12x इक्वल टू, हम इसको ले लेते हैं, नहीं छोटा वैल्यू लेते हैं, उससे हमें आसानी होगा कैलकुलेट करने में। छोटा कैलकुलेशन वाला लेते हैं। 2x माइनस 4y इक्वल टू 8 ले लो, इसको ले लो 4y प्लस 2x इक्वल टू 10 ले लो उस। ओके, इसको सॉल्व करके बनाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड मान लिया हमने। देखिए फर्स्ट स्टेप कहता है कि कोई एक समीकरण चुनिए और उसमें से x का वैल्यू निकालिए। मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ, तो 2x तो 8 माइनस प्लस 4y हो जाएगा। मैंने फर्स्ट स्टेप लिया और x का वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। मैंने फर्स्ट समीकरण लेकर x का वैल्यू निकाल, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 4y अपॉन 2 हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेप कर रहा है, इसका वैल्यू किसी समीकरण में रखिए, कोई समीकरण में रखिए, आपका वैल्यू उतना ही है। तो हम फर्स्ट समीकरण में ही रखते हैं। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 प्लस 4y इक्वल टू 2 माइनस 4y इक्वल टू 8। ओके, ये 2 से 2 कट जाएगा। ओके, देखिए अब हमें करना क्या है, 8 प्लस 4y माइनस 4y इक्वल टू 8 हो गया। ओके, ये 8 जो है उधर जाकर माइनस होगा तो 0 हो जाएगा ना, ये प्लस माइनस कट गया। यहाँ पे हम प्लस ले लेते हैं। हमने तो सॉल्यूशन करके क्वेश्चन नहीं बनाया, सॉल्यूशन करके क्वेश्चन बनाते तो गलत नहीं होता। यहाँ पे प्लस होगा तो ये कटेगा नहीं, तो 448y हो जाएगा इक्वल टू, इधर 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 8y इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, 0/8, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। y का वैल्यू प्राप्त हो गया हमें। ओके, अब इस y के मान को हम लोग, ओके अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू किस में रखेंगे, दूसरे समीकरण में, कोई समीकरण में रखे y का वैल्यू, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, ऐसे हम बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि में। विधि से क्वेश्चन, ये तीनों विधि का उपयोग आपको देगा 2 मार्क्स क्वेश्चन में। बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से आप समीकरण का हल करिए, या ब्रजगुणन विधि से, या विलोपन विधि से। ओके, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं विलोपन विधि। एग्जाम्पल देखते हैं विलोपन विधि का। मान लीजिए आपको दिया है 2x प्लस
4y इक्वल टू 8। ओके, इसमें मान लीजिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 मान लीजिए इसमें। ओके, देखिए ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2 हो गया। ये किसका एग्जाम्पल है? विलोपन विधि का एग्जाम्पल। ओके, देखिए ये विलोपन विधि बोलता है आप ऐसे संख्या से गुना करिए या कि दोनों समीकरण में कोई चर मान बराबर हो जाए, या ये बराबर हो जाए, सॉरी ये तो अभी बराबर हो गया ना 5, यहाँ पे कर लेते हैं, ये बराबर हो जाए, या अगर हम यहाँ पे एक जुगाड़ लगा सकें, यहाँ पे 3 से यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो ये 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 6x बराबर हो जाएगा, तो x हमारा कट जाएगा। ओके, देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x प्लस 12y हो जाएगा इक्वल टू 8 का 24 हो जाएगा। और दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, 6x इसका हो जाएगा प्लस 5 दूना 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ये x का वैल्यू कट जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या होगा 12 में से 10 जाएगा 2y हो जाएगा ना, और जब 24 में से 20 जाएगा क्या बचेगा 4, तो y इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस y के वैल्यू को हम किसी एक समीकरण में रखेंगे, गुना करने वाले समीकरण, जब गुना किए हैं लोग उस समीकरण में नहीं रखना, जो समीकरण दिया था उस समीकरण में, जैसे हमने यहाँ पे गुना कर दिया तो अब इसमें नहीं रखना, 6x वाला में नहीं रखना, इसको जो पहले से जो दिया हुआ था ना, ये इस समीकरण या ये समीकरण, इस समीकरण में आपको y का वैल्यू रखना है, तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, क्लियर? चलिए ये इजी है, ये आपको समझ में आ गया होगा, या एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। मान लीजिए 6x प्लस 4y इक्वल टू 12 हो गया, और दूसरा एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 6y इक्वल टू 10 ले लेते हैं। ओके, सेकेंड, अब हमें करना क्या है, सेम करना है, कोई एक चर मान को सेम करना है, तो हम x को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे 2, आप y को भी सेम कर सकते हैं, गुना करने के लिए किसी को सेम कर सकते हैं, केवल चर ये x और y, ना कि c1 को आपको चेंज सेम करना है। ओके, देखिए मैं x को सेम करना चाह रहा हूँ, तो सेकेंड वाले में समीकरण में हम 2 से गुना करेंगे तो ये भी 6x हो जाएगा, ये कितना 6 था ना, तो 12y हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ओके, तो देखिए 6x पहले वाला 6x प्लस 4y इक्वल टू 12, सेकेंड समीकरण 6x प्लस 12y इक्वल टू 20 हो गया। अब हम घटाएंगे तो ये तो x हमारा कट गया ना, अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 12 में से 4 है 8y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 20 में से 12 गया माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्यों, ये दोनों सेम है, 1 हो जाएगा। ओके, जब दोनों सेम हो गया, अब हम क्या करेंगे, y के वैल्यू को कोई एक समीकरण में रखेंगे, इसमें रख के देखते हैं, तो इसमें रखना तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग ब्रज गुणन विधि का एग्जाम्पल देखते हैं। ब्रज गुणन विधि का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 ले लो, इसको ले लो 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 ले लो। ओके, ब्रज गुणन का होता है ना, पहले तो आप एक दूसरे के सामने लिखो, x y और 1 लिख लो, अब बराबर कर लो, तो पहले तो हमने ऐसे सजा लिया ना इसको, x y और 1 में पहले लिख लेना इक्वल टू करके। ओके, अब करना है x के नीचे इन दोनों को
ये चरमान और ये चरमान को गुना करके इसको और इसको गुना करके घटाना है। तो 2 दूना 4 माइनस 5 तिया 15 ले लेते। ओके 15 हो गया। अब देखिए y के नीचे क्या करेंगे, इसको और इसको गुना करके इसको और इसको घटा लेंगे। 8 तरीका 24 माइनस 6 देना 12। अब 1 के नीचे क्या करते हैं, हम इसको रिपीट कर देते हैं, x वाले को वापस रिपीट कर देते हैं। तो अब 6 को और 5 को गुना करके 8 को और 2 को घटा लेना है। 5 चौके 30 माइनस 8 दूना 16। ओके अब देखिए x के नीचे क्या बचेगा, 15 में से 4 गया 11 बचेगा माइनस का, अपॉन y के नीचे क्या बचेगा हमारा, 24 में से 12 गया 12। 1 के ऊपर नीचे क्या बचेगा, 30 में से 16 गया कितना होगा, 14 होगा। ओके बचेगा। अब करना क्या है, x के बराबर इसको करना है और y के बराबर भी इसी को करना है। नहीं समझे लगता है आप, देखिए अब x और y का मान निकालने के लिए x अपॉन माइनस x अपॉन 11 के बराबर हमें 1/14 करना पड़ेगा। फिर y के बराबर 1/14 करना पड़ेगा, तभी तो हमारा x और y का वैल्यू पता चलेगा। अब देखिए अब माइनस x का वैल्यू कैसे पता चलेगा, ये क्या है इधर गुना में होता जाएगा, भाग में हो जाएगा 11/14। x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 11/14। ओके y बराबर क्या हो जाएगा, 12/14। ओके 6 दूना 12 7 दूना 14। y का वैल्यू क्या कितना हो गया, 6/7। और x का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 11/14 माइनस का। ऐसे निकाला जाता है ब्रज गुणन विधि से, हम निकालते हैं सॉल्यूशन। ओके अगर पूछे ब्रज गुणन विधि से आप समीकरण का हल करिए तो आपका इस तरीके से करना होगा। विलोपन विधि से तो मैंने बताया, प्रतिस्थापन विधि में करना क्या है, x का मान निकालना, उस पर रख देना, सेकेंड वाले पर रख देना, सेकेंड वाले समीकरण में, और फिर उसका जो वैल्यू आएगा उसको कोई समीकरण में रख के आप x और y का मान निकाल सकते हैं। चलिए इस लेक्चर में हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, डाउट हो कोई, तो आप कमेंट पे टाइप करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। चलिए इसी के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।